वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता बिंदु तथा भक्त मंडली दर्शकगण सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज चैतन्य चरितामृत में हम लोग प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यानं तं नमी चैतन्यं वासुदेवं दयिद्रधि, नष्टकुष्टं रूपं पुष्टं भक्तितुष्टं चाकराय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया था। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तन कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सदैव प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो, एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय जयकार। हम लोग सुन रहे थे सर्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करने के बाद प्रभु दक्षिण भारत के लिए जा रहे हैं। तो साथ में कौन जा रहा है ये वर्णन कर चुका हूँ। तो हमारे घर एक मंदिर प्रतिदिन कीर्तन के साथ हम शाम को चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत की सेवा में 2 घंटा कीर्तन परम सद्देह गुरु महाराज की अशेष कृपा से आज भी हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से अनुराधा जी ने। तो मैं उन्हें गौरांग महाप्रभु की वाणी से तथा नित्यानंद प्रभु की वाणी से हरि बोल बोल करके धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में सब कुशल मंगल और कृष्ण भक्ति में लीन हो, तथा इसके साथ साथ निरंतर चैतन्य महाप्रभु को वाणी को प्रचार कराने में जो उनकी सुदृढ़ संकल्प के साथ प्रेरणादायक वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, मैं उन्हें नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद। तो चलिए सब मिल करके
पूर्व में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे हम आज लाइव में, अभी शायद ठीक है। तो यदि जो हमारे ऑनलाइन में कीर्तन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया साउंड के बारे में यदि सही आ रहा है तो कृपया हमें बताइएगा जरूर, ताकि मैं इसको दिन प्रतिदिन निरंतर इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, तथा आपके आशीर्वाद से मैं नित्य प्रतिदिन अच्छे से और अच्छे से प्रयास करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए थोड़ी देर कीर्तन, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। सर्वभौम भट्टाचार्य से विदाई लेने के बाद में रामानंद राय से मिलन होगा, और क्या क्या होगा, कथा बहुत सुंदर है। तो हम लोग चलिए सुनते हैं। जय राधा माधव कुंज विहरे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहरे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन राजन। यशोदानंदन व्रज जन राजन। जमुना तीरवन चारे। जमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर चलते हैं, जहाँ श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने कीर्तन को आरंभ किया था। उस आंगन को शरण में रखते हुए मानसिक उस आंगन को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते, वहाँ के धूल को लगाते हुए एतो बोली महाप्रभु करिला गमन, मूर्छित हइया ताहा पड़िल सर्वप्रथम। ये कहकर यदि सुनना है तो मेरा अगला कड़ी सुनिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब गौरांग महाप्रभु दक्षिण में जा रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य का क्या हुआ? ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तारे उपकिया कोइल शीघ्र गमन, के बुझिते पारे महाप्रभुर चित्त मन। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रत्युत वो तुरंत वहां से चल गए। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है? स्वाभाविक तौर से क्या होता है, ये आशा की जाती है कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, तब श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी देखभाल करनी चाहिए थी और उनकी चेतना आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपना यात्रा पर निकल पड़े। अतः दिव्य पुरुष के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कभी कभी ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगे, किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिकी धारणाओं से अछूते रहकर अपने पद पर बने रहते हैं। महानुभुवेर चित्ते स्वभाव यही पुष्प सम कमल कठिन ब्रजमन। एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है, कभी वो फूल के समान कोमल हो जाता है तो कभी वृक्ष के समान कठोर होता है। ब्रजदीपे कठोरानि मृदुन कुसुमादपि, ब्रजादपि कठोरानि मृदुन कुसुमादपि, लोकतरानं चेतंसि कोनो विज्ञतो ईश्वर। सामान्य व्यक्ति से ऊंचे व्यवहार वाले के हृदय कभी ब्रज से भी अधिक कठोर होते हैं, तो कभी फूलों से अधिक कोमल होता है। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभास को समझने में कौन सामर्थ्य हो सकता है? नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाइल तार लोके संगे तारे घरे पाठाइल। श्री नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों ने उनकी सहायता से उनके घर भेज दिया गया।
ভক্তগণে ক্রিয়াশীল হইল প্রভুর সাথ प्रस्त प्रसाद लोहिया तबे आइला गोपीनाथ। तुरंत सारे भक्त आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ बोलिए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र तथा प्रसाद लेकर आए। सभा संगे प्रभु तबे आलानाथ आइला नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कोइला। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ आलानाथ तक गए। वहां उन सबने नमस्कार किया और विविध स्तुतियों की। अरे प्रेमा बसे नित्य गीते कोइल कतक्षण देखिते आइल ताहा बैसे जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय अत्याधिक भावावेश में नित्य और कीर्तन किया। तत्पश्चात पड़ोस के सारे लोग उन्हें देखने आए। जो दिखते सब लोग के बोले हरि 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 बोला हरि बोला। आज ज्योति गीते सब लोके बोले हरि हरि प्रेम बेसे मध्य नृत्य करे गौर हरि अमर करे गौर हरि। गौर हरि के नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरि बोल हरि का नाम उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह अपने प्रेमावेश में मगन होकर उन सबके बीच नाचते रहे। कांचन सदृश देह अरुण बसन पुलकाश्रु कंप सेद ताहाते भूषण। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। वो पिघले सोने के समान था और केसरिया वस्त्र से सज्जित था। वे भाव लक्षणों जथा रोमांच आंसू कंपन तथा शरीर भर में पसीने से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे। महापुरुष का पसीना भी यहाँ पर अलंकार से वर्णन किया। देखिया लोके मने होइला चमत्कार जत लोके आई से केह नहीं जाय घर। वहां पर उपस्थित सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य तथा उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर चकित थे। जो भी वहां आया वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल प्रेमे ते भासिल लोक श्री वृद्धयवान। बच्चे बूढ़े तथा स्त्रियां हर कोई श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम ले लेकर नाचने लगे। इस तरह वे सब भागवत प्रेम के सागर में तर रहे थे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे এই রূপে নিত্য आगे हवे गावे गावे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। श्री नित्यानंद प्रभु की ये भविष्यवाणी केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होते हैं। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है।
पूरा विश्व भर में गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं हमारे श्रद्धालु भक्तजन, महापुरुषों, और भगवान के नाम ये भक्त सारे विश्व के विविध पुस्तक वितरित कर रहे हैं और कीर्तन के साथ। और हमें पूर्ण रूप से आशा है किसी चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरता पूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला कर जप करें, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। तो ये मैं बारंबार आप सभी भक्तजनों से मेरा यही विनती निवेदन है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो भी भक्त प्रेरित करते हैं, मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद करता हूँ। ओति काल होइल लोक छाड़िया ना जाय, तबे नित्यानंद गोसाई सुजिलार पाय। ये देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ छटाने का उपाय ढूंढ निकाला। मध्याह्न करिते गेला प्रभु के लोगिया, ताहा देखी लोके ऐसे चौदी के ढाइया। जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के दोपहर के भोजन कराने के लिए ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए दर्शन करने के लिए आए। मध्याह्न करिया आइल देवता मंदिरे, निज गणे प्रवेशी कपाट दिल मोहिर द्वारे। स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर लिया। तब तबे गोपीनाथ दुई प्रभुर भिक्षा कराइल, प्रभुर भिक्षा प्रभुर से प्रसाद ने सबे बांटी खाइल। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए और जब वे खा चुके थे तो प्रभु के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों ने बांट दिया, बांट के खाए। सुनी सुनी सवया से वो हृदय हरि हरि बोली लोके कोलाहल करे। हरि बोल करके एक दूसरे से आलिंगन करने लगे। ये सुन के सारे बाहरी दरवाजा पर आ गए सारे बाहर के लोग और कीर्तन करने लगे। इस तरह कोलाकुली कहते हैं बांग्ला में, और जिसको आलिंगन कहते हैं। जब भी अच्छे कीर्तन, अभी भी बंगाल में ये रिवाज है, जब भी अच्छे कीर्तन जब सुनते हैं तो एक भक्त दूसरे भक्त को आलिंगन करके आनंद का ये जो उत्सुकता, आनंद और भाव संप्रसारण करते हैं। तबे महाप्रभु द्वार कराइल मोचन, आनंदे आसिया लोक पाइल दर्शन। दोपहर के भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह हर एक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। এই মতো সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকে আসে যায়, বৈষ্ণব হইল লোকে সব नाचे गाए। लोग संख्या समय तक, माफ कीजिएगा,
अत्यधिक संख्या में संध्या के समय आते और जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। दर्शन मात्र से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के यहाँ এই रूपे से ठाई भक्तगण संगे সেই रात्रि गंगाइला कृष्ण कथा रंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताए और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। प्रातः काले स्नान करी करिला गमन भक्तगणे विदाई दिया करिल आलिंगन। यहाँ पर भी आलिंगन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रातः काल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्त को यही कोलाकुली आलिंगन, इससे भक्तों के साथ भक्त यदि ये परंपरा है, मधुर वाणी सुनने के बाद जो भाव प्रकट होता है उस भाव को धैर्यता पूर्वक अपने भक्तों द्वारा संचार करके आनंद प्राप्त करते हैं। इसी को आलिंगन कहते हैं। अभी भी ये बंगाल में यदि अच्छे कोई साधु महापुरुष की वाणी सुनते हैं तो उनको भाव में प्रकट होकर के तो गौरांग महाप्रभु की जो परिकर है यही शिक्षा दे रहे हैं। मूर्छित होइया सबे भूमिते पड़िल ताहा सवा पाने प्रभु फिरी ना चाहिल। यद्यपि वे सब हमें होश होकर भूमि पर गिर पड़े थे, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर भी उनकी ओर नहीं देखे, वे आगे ही बढ़ते चले। पीछे दो व्याकुल प्रभु चलिला दुखी होइया पाछे कृष्ण दास जाए जल पात्र लोइया। साथ में कौन जा रहे हैं? कृष्ण दास, याद रखिएगा। सारे मिलकर भगवान ने तो कह रहे थे कि हम किसी को साथ नहीं लेंगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन सब समझाने के बाद नित्यानंद प्रभु ने बोला, आपका बहिर्वस्त्र झोला और पानी का जो घड़ा है ये कौन बहेगा? तो ये कौन बहेगा? इसी तरीके से कृष्णदास ने उस जल पात्र लेकर के आगे चल पड़े और सारे भक्त वियोग के कारण महाप्रभु के अत्यंत महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनके सेवक कृष्णदास उनका जल पात्र लिया, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। भक्तगणे उपवासी ताहिके रहिला आरो दिन दुखी होइया नीला चले आइला। सारे भक्त वहां बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट आए। कहाँ गए थे? जहां गौरांग महाप्रभु अलारनाथ में सभी लोग विदाई दे करके और उसके बाद आगे मत सिंह पाय प्रभु करिला गमन प्रेमावेशे जाय करी नाम संकीर्तन।
प्राय उन्मत्त सिंह के भांति श्री चैतन्य महाप्रभु अपने यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेमावश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते रहे थे। क्या करके गा रहे थे? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 राखमा, कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 राक्षमा, कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव राक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव राक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। अर्थात कृष्ण 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 हे भगवान कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी पालन कीजिए। उन्होंने ये भी कीर्तन किया, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। अर्थात हे राजा रघुनंदन, हे रघुराज के वंशज, हे भगवान राम मेरी रक्षा करे। हे कृष्ण, हे केसी, असुर के संहारक केशव, कृपया मेरा पालन करे। এই শ্লোক পড়ি পথে চলিলা গৌর হরি, লোকে দেখে পথে कहे बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो। इस श्लोक का कीर्तन करते हुए गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चल जा रहे थे। जब वे किसी को देखते हैं तो उसे अनुरोध करते हैं, हरि बोलो हरि बोलो, एक बार हरि बोलो भाई। एक आशा चले যারে দেখে তারে কহে দ্বন্দ্বে দিন ধরি, আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি। ये नित्यानंद प्रभु गा रहे हैं, अग्रत परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा। जिसका कोई मान अभिमान नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु हर एक द्वार में जाकर, नगर नगर में जाकर दोनों हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, मेरे को खरीद लीजिए, इसके परिवर्तन में आप हरिनाम जरूर बोलिए।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुर पाछे संगे जाए दर्शन सकृष्ण। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के हरि हरि बोलते हुए सुनता, वही भी वो तुरंत हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह वे सब महाप्रभु के दर्शन पाने का उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगे। कतक्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया विदाय करिल तारे शक्ति संसारिया। कुछ समय के बाद महाप्रभु ने लोगों को आलिंगन करता। यहाँ पर और एक बार आलिंगन शब्द का आया। आलिंगन करते हुए उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओत करने के बाद घर वापस जाने के लिए कह गए। यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभाव भाष्य में बतलाया है कि आध्यात्मिक शक्ति को आह्लादिनी शक्ति तथा संबित शक्ति का सार है। इन दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्ति से सामान्य होता है। स्वयं भगवान कृष्ण या उनका प्रतिनिधि कोई शुद्ध भक्त इन सम्मिलित शक्तियों को किसी भी व्यक्ति को कृपा कर सकते। स्वयं भगवान कृष्ण उनका प्रतिनिधित्व कोई शुद्ध भक्त इन सम्मिलित शक्तियों को किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर स्पष्ट रूप से आलिंगन का अर्थ समझाया है कि शुद्ध भक्त को सच्चा यदि किसी को आलिंगन करते हैं। हमारे बंगाल में तो अभी भी ये रीति रिवाज है, और अभी भी वृंदावन में भी जब उच्च कोटि का संत महापुरुष आपस में मिलते हैं या कीर्तन यदि कोई अच्छा भगवान के पाठ सुनने के बाद भक्तों के साथ आलिंगन आपस में होता है, तो इसमें भक्ति शक्ति आदान प्रदान होता है। इस प्रकार इस तरह महाप्रभु से सारे अनुयायी भगवान की कृपावश भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। सेई जन निज ग्रामे करिया गमन कृष्ण बोली हंसी कांदे नाचे अनुत्थन। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार सभी लोग शक्ति पाकर गौरांग महाप्रभु से आलिंगन पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता और कभी हंसता रोता और नाचता हुआ अपना घर लौटता। जारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम यही मत वैष्णव कहिल सब निज ज्ञान। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता वो कृष्ण नाम का उच्चारण करे। क्या करता? इस तरह सारे गांव वाले भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन जाते। जारे देखे तारे कहे दंते तीन धरी आमारे की नियाल बल गौर हरि। नित्यानंद प्रभु गांव जाके हरिदास ठाकुर जी घर घर में जा करके खाली यही बोलते थे, इसके परिवर्तन में मुझे नौकर रख लीजिए, लेकिन एक बार भगवान के नाम जरूर बोलिए। गामांतरे होइते देखिते आइलो जत जन तारो दर्शने
कृपा है तार सम। अर्थात ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से ही विभिन्न गांव के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हें भी उनके समान बन जाते जो भक्त से ही जय ग्रामेर लोके वैष्णव कराय अन्य ग्रामे आसे तारे देखी वैष्णव है। अर्थात जब शक्ति से संचारित से लोग अपने अपने गांव में लौटते तो इन्होंने भी दूसरे को भक्त बना लिया। जब और लोगों विभिन्न गांव से इन्हें देखने आए तो वो भी भक्त बन गए। किस तरीके से कृष्ण कृष्ण भाव से भावान्वित होते हैं। यहाँ पर भक्ति का संचार कैसे होता है, हरि नाम में कितना पावर है, ये दिखाया है। से ही जाए आरो ग्रामे करे उपदेश এই মত বৈষ্ণব হইল सब दक्षिण देश। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोगों एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग वैष्णव भक्त बनने लगे। এই মত পথ যাইতে পথ যাইতে শত শত জন বৈষ্ণব করেন তারে कोरी आलिंगन। यहाँ पर फिर एक बार आलिंगन शब्द है, मैंने बार बार समझाने की कोशिश की है। इस तरह कोई 100 लोग वैष्णव बन के जो भी महाप्रभु के रास्ते में मिले और जिन्हें उन्हें गले लगाया, आलिंगन दिया, वो तुरंत भक्त बन गए और भगवान के नाम को प्रचार करने लगे। जेई ग्रामे रोही भिक्षा करेन जार घरे सेई ग्रामेर जत लोके आयसा देखिबारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वहीं अनेक लोग उनका दर्शन करने आए। प्रभु कृपाय হয় মহাভাগবত সেই সবাচার্য হইয়া তারিল জগত। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वो शिक्षक या गुरु बने और उन्होंने संपूर्ण जगत का उद्धार किया। এই মত কইলা যাবত গেলা সেতু বন্ধে সর্বদেশ वैष्णव होइल प्रभुर संबंधे। इस तरह महाप्रभु भारत के दक्षिण सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांत के लोगों को वैष्णव बना दिया। नवद्वीप में जई शक्ति ना कोइल प्रकाश शक्ति प्रकाशिनी स्तारिल दक्षिण देश। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहाँ के सारे लोग का उद्धार किया। यहाँ पर मायापुर नवद्वीप धाम का उल्लेख होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है नवद्वीप। उस समय वहां अनेक स्मारक वैदिक कर्मकांड किंतु अभक्त रहते
कहते थे, स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त कहलाते हैं। उनमें से अधिकांश अभक्त होते हैं और उनका मुख्य कार्य है ब्राह्मण सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना, किंतु इन्हें भक्त का ज्ञान नहीं होता। नवद्वीप में सारे विद्वान लोग स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने के प्रयास नहीं किया। इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आध्यात्मिक शक्ति नवद्वीप में प्रकट नहीं की थी, वो उनका कृपा से दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इस तरह वहां हर कोई व्यक्ति वैष्णव बन गया।